Yes, today it is the intro session. इंट्रो सेशन है ये आपका क्लास 9th चैप्टर 8। बेटा इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलैटरल। क्या नाम है आदित्य? क्वाड्रिलैटरल का हिंदी मतलब होता है चतुर्भुज। और अगर क्वाड्रिलैटरल की डिफिनीशन हम बोलें चतुर्भुज किसको कहते हैं तो तुम लिख सकते हो 4 साइडेड क्लोज्ड प्लेन फिगर। 4 भुजाओं वाली बंद समतल आकृति जिसके 4 साइड्स होते हैं। ए बी सी डी 4 साइड है, इसमें 4 भुजा है। कौन कौन? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। 4 एंगल्स भी है इसमें। फोर एंगल्स भी है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और 2 डायगोनल्स है, 2 विकर्ण हैं। कौन कौन से? ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी। AC and BD are 2 diagonals। और बेटा 4 वर्टिसेस हैं। कितने वर्टिसेस हैं? 4। वर्टिसेस का हिंदी मतलब होता है शीर्ष। वर्टिसेस हैं A, B, C और D। A, B, C एंड D, ये 4 वर्टिसेस हैं। तो ये क्वाड्रिलैटरल की खास बात होती है। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? 4 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर होता है। 4 साइडेड क्लोज प्लेन फिगर होता है। क्लोज प्लेन फिगर होता है ये। और इसके 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। समझ आ गया आपको? अभी हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल पढ़ लिया। क्वाड्रिलैटरल के हमने डिफिनीशन सीखने का कोशिश किया। अब क्वाड्रिलैटरल जो होते हैं ना, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि चतुर्भुज बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला तरीका तुम जानते होगे, फर्स्ट रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। दूसरा क्वाड्रिलैटरल का नाम है स्क्वायर, वर्ग। तीसरा है बेटा पैरेलेलोग्राम, पैरेलेलोग्राम। इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख लेते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। जैसा अगला टाइप है रोहम्बस, हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। उसका अगला टाइप है ट्रेपीजियम, हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। इस तरह से हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल कैसा होता है तो मैं जरा फिगर जरा बता दूं। रेक्टेंगल जो होता है इसमें आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। ये साइड इसके इक्वल होगा
और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है। वर्ग जो होता है ये बिल्कुल चौकोर होता है, जितना लंबा उतना ही चौड़ा, जितने का ये होगा उतना ही का ये होगा, उतना ही का ये होगा और उतना ही का ये होगा, और ये भी 90 का एंगल होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का। मेरी बात आई समझ में? पैरेललोग्राम जो होता है ना बेटा, ये आमने सामने का इक्वल तो होता है लेकिन 90 का नहीं होता, थोड़ा तिरछा टाइप होता है। मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा और ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, लेकिन ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला जो बेटा एंगल है ना, ये इसके इक्वल होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता, सॉरी पैरेललोग्राम बन जाता है। जब हम समचतुर्भुज की बात करें तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन 90 के नहीं होते। एंगल्स जो होता है वो 90 का नहीं होता। ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है, लेकिन ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला जो बेटा एंगल है ये इसके इक्वल होगा। समलंब चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है और दूसरा पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। मतलब ट्रांसवर्सल हो सकता है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे ए बी तो डी सी, ए बी और डी सी कहीं पे भी कितना भी आगे जाएगा तो ये मिलेगा नहीं, ये तो पैरेलल होता है बेटा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, रेल के दो पटरी के जैसे होता है। बट ए डी जो होगा ना वो पैरेलल नहीं होगा बी सी के। मतलब ये देखो, ये आगे अगर तुम बढ़ाओगे तो ये पीछे जाकर मिल जाएगा। ये बड़ी बात आई समझ में? अब इसके हम डायगोनल की बात करें, इसका नाम ए बी सी डी अगर हम रख लें तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल ए सी भी बी डी के बराबर होगा। यहां पे स्क्वायर की बात करें तो इसका भी अगर डायगोनल अगर ए बी सी डी रख लें तो स्क्वायर का भी जो डायगोनल होता है ए सी, ये किसके बराबर होता है? बी डी के बराबर होगा। लेकिन इसका जो बेटा ये डायगोनल है ना, ये बराबर नहीं होता, इसका ये बराबर नहीं होता। इसमें ओ ए बराबर होगा ओ सी के एंड ओ बी बराबर ओ डी के होगा। और इसमें भी बेटा डायगोनल अलग अलग होते हैं, मतलब ए सी बराबर नहीं होता है इसमें बी डी के, इसमें और इसकी भी अगर मैं बेटा बात करूं ए बी सी डी तो इसमें भी बेटा ए सी बराबर नहीं होता बी डी के। यहां पे होता क्या है कि वही बात जो पैरेललोग्राम वाला आपने देखा, ओ ए बराबर ओ सी के एंड ओ बी बराबर ओ डी के होता है। इसमें एक और खास बात होता है रोहम्बस के लिए, एक और खास बात ये होता है कि एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए बराबर 90 डिग्री का होता है। मतलब रोहम्बस के डायगोनल्स जो है ना, ये जहां पे काटेंगे एक दूसरे को वो तो बाइसेक्ट तो करेंगे ही, और साथ में ये वाला एंगल बेटा 90 का होगा। ये सारे के सारे एंगल 90 का होंगे, ये भी एंगल 90 का होगा, ये भी एंगल बेटा 90 का होगा और ये भी एंगल 90 का होगा। ये बेटा पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। तो ये समझ में आ गया, इट इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब अगला पॉइंट है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी चतुर्भुज के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होते हैं? मतलब उसके सारे अंदर वाले एंगल्स का टोटल कितना होता है। कोई भी बेटा क्वाड्रिलेटरल हो, ये एंगल ए है, बी सी और डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन तीनों का योगफल, इन चारों एंगल्स का योगफल एंगल सी प्लस एंगल डी टोटल कितना होता है बेटा? प्रतिभा बोलो, 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। समझ में आ गया प्रतिभा? मान लीजिए कि एंगल ए बेटा मान लो, एंगल ए, मैं थोड़ा रब कर देता हूं इसको, इधर वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूं।
मान लो बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है ये वाला एंगल जो है ये 110 डिग्री का है, ये वाला 60 डिग्री का है, ये वाला 80 डिग्री का है, और आपसे पूछेगा ये कितना डिग्री का होगा। तो आप क्या लिखोगे, अगर ये क्वाड्रिलेटरल का नाम मान लो पी क्यू आर एस है, तो आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, इसका टोटल कितना होगा 360 डिग्री। क्यों होगा 360 डिग्री, क्योंकि तुम जानते हो ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी, टोटल एंगल्स का सम कितना होता है इंटरनल एंगल्स का 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब एंगल P तो आपको निकालना है बेटी, एंगल Q कितने का है 110, एंगल R कितने का है 60 का, और एंगल S कितने का है 80 का, बराबर होगा 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया बेटा, एंगल P प्लस इन तीनों को बेटा प्लस कर लो, 110 और 60 170, 170 और 80 250 डिग्री हुआ ना, बराबर 360 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो एंगल P की वैल्यू हो गई 0, 6 - 5 1, 3 - 2 is 1। बेटा एंगल P भी हो गया आपका 110 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, इसकी वैल्यू भी निकल गई 110 डिग्री। और जब चारों को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल इसका कितना होगा बेटा 360 डिग्री। समझ में आ गया? हाँ, तो अब हम डिस्कस करें व्हाट द सब्जेक्ट मैटर। अब आपको क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है जो कि आपको पढ़ने हैं आपके इस चैप्टर में। चैप्टर 8 का बेटा सब्जेक्ट मैटर है आपको पढ़ना, आपको सारे पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। क्या आपको पढ़ना है, पैरेललोग्राम, हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। हमको यही पढ़ना है पूरा, पैरेललोग्राम, पैरेलल देकर के ऊपर में जीएम लिख देते हैं, ठीक है। और तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं बेटा। आप लोग थ्योरम 8.1 को देखिए, थ्योरम 8.1 एनसीईआरटी बुक का थ्योरम 8.1 को देखिए। थ्योरम 8.1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब पेज नंबर 167 की हम बात कर रहे हैं, वो वाला दूसरा है, उसमें नहीं मिलेगा, तो आप यहां पे लिख लो। हिंदी में बेटा मैं पहले लिख रहा हूं, हिंदी में आपका यह है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित करता है, त्रिभुजों में विभाजित करता है। इस स्टेटमेंट को बेटा हम इंग्लिश में जरा कन्वर्ट कर दें तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into divide it in two congruent triangles। प्रतिभा बेटा आप अपने बुक का थ्योरम 8.1 पढ़ना, क्या है
थ्योरम 8.1 बेटा पढ़ना, क्या है आपका, यही लिखा हुआ है क्या, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या है बेटा, थ्योरम पढ़िएगा क्या है, एक बार आप रीड करो बेटा, बेटा रीड करो, थ्योरम 8.1 को रीड करो बेटा। प्रतिभा, आदित्य, 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 बहुत बढ़िया। तो आपका थ्योरम है किसी सर्वांगसम चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ना, वो उसको मतलब सर्वांगसम समानांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में काटता है, विभाजित करता है। तो इसका लिखो बेटा, सॉल्यूशन करो। एक बेटा एक समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए आप, समानांतर चतुर्भुज ये मैंने बना लिया। ये बेटा समानांतर चतुर्भुज एक आपने बना लिया, ए बी सी डी। तो यहां पे लिखो गिवन दैट ए बी सी डी इज अ parallelogram. ABCD is a parallelogram in which AC is a diagonal. AC is a AC उसका एक डायगोनल है, AC एक डायगोनल है बेटा। तो आपको टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये जो दो ट्रायंगल जो है ना, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC के। समझ में आ गया बेटा? अब आप लिखो प्रूफ लिखो बेटा। लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में, ABC और ADC ट्रायंगल में बेटा देखो, ये AB किसके इक्वल होता है, DC के। मैंने पहले ही बता रखा आपको, AB इक्वल DC। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वो क्या होता है, इक्वल होता है। और BC किसके इक्वल होगा बेटा, AD के। BC इक्वल AD के, रीजन क्या, सेम रीजन ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और ये AC जो है ना बेटा, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो AC इक्वल टू AC। क्यों बेटा? ये कॉमन है। तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, साइड से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। हो गया प्रूफ्ड? हो गया बेटा प्रूफ्ड? प्रूफ्ड हो गया। प्रतिभा हो गया बेटा प्रूफ। अब देखो, ये तो मैंने आपको तब बताया जबकि आपको अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल आपको पता है। मान लो एक मिनट के लिए कि आपको ये भी पता नहीं है, पहले आप इसको उतार लो, फिर मैं ये बताऊंगा कि मान लो कि आप ये भी प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते हो और आप ये प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो कि AB DC के पैरेलल होता है और BC AD के पैरेलल होता है। क्योंकि पैरेललोग्राम का ये चीज तो एस्टैब्लिश बात है कि आमने सामने का दोनों पेयर जो होता है, अपोजिट पेयर, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तभी तो पैरेललोग्राम इसका नाम पड़ा।
हम उसके नाम को यूज करके भी हम इसको प्रूव करेंगे। अभी आप पहले इसको उतार लो बेटा। हाँ बेटा, तो अब हम इसको यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम पैरेललोग्राम बना लें। पैरेललोग्राम हमने बना लिया और इसका नेम हमने लिख दिया ABCD। यहां पे लिखिए गिवन दैट, इसका कहीं ना कहीं हम सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं, सेकेंड मेथड, या लिख लो अदर मेथड। गिवन दैट ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम एंड AC is a diagonal. AC is a diagonal. तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यही ना। ट्रायंगल ABC सर्वांगसम है ट्रायंगल ADC के। प्रूफ करते हैं बेटा, हम दूसरे मेथड को यूज कर लेते हैं। लिखिए प्रूफ। देखिए, तो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये तुम कह सकते हो कि जब पैरेललोग्राम होते हैं तो आमने सामने वाले साइड्स पैरेलल होते हैं। AB पैरेलल CD एंड BC किसके पैरेलल होगा, AD के। आप BC को कितना भी आगे बढ़ा लो तो ये बिल्कुल रेलवे के पटरी के जैसे कभी मिलेगा नहीं, और ये DC को कितना भी आगे बढ़ा लो तो भी ये एक दूसरे को कभी भी नहीं इंटरसेक्ट करेगा या ट्रांसवर्स करेगा। समझ में आ गया। तो प्रूफ लिख लो, लिख लो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में ABC और ट्रायंगल ADC में अब आप देख रहे होंगे कि DC किसके पैरेलल है, AB के। बेटी है ना पैरेलल, DC AB के पैरेलल है ना। हाँ। है या नहीं है? ये वाला DC जो है बेटा ये AB के क्या है, पैरेलल है। तो ये यहां पे तुमको Z से बन रहा है, तो पैरेलल जब होते हैं तो उसके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो तुम क्या लिखोगी, एंगल BAC इक्वल किसके होगा, एंगल DCA के, DCA के। क्यों, क्योंकि तुम लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ किसका, AB पैरेलल DC, इसका अल्टरनेट एंगल्स है। समझ में आ गया। अच्छा अब देखो बेटा, ये दूसरा कलर बेटा मैं लेता हूं, ये देखो BC भी किसके पैरेलल है, AD के। बेटा BC भी तो पैरेलल है AD के। तो जब ये इसको ऐसे घुमाओगे तो बेटा ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिखोगे तुम एंगल BCA इक्वल टू किसके, एंगल DAC के। क्यों बेटा, क्योंकि इट इज ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स ऑफ किसका है, ये BC पैरेलल AD का अल्टरनेट एंगल्स है। अब तीसरा चीज आप क्या देख रहे हो, AC जो है वो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो AC बराबर AC, AC बराबर AC। क्यों बेटा, कॉमन है। तो बेटा ये बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई। देखो ये साइड है और ये भी एंगल और ये भी एंगल, तो एंगल साइड एंगल, बीच वाला साइड है ना ये, तो इसमें भी बेटा लग रहा है एंगल साइड एंगल। तो आपने एक दूसरा प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हो, ASA एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। आपका प्रूफ हो गया, नहीं हुआ। यहां से भी आप प्रूफ कर लिए, प्रूफ हो गया ना आपका। वेल, थ्योरम 8.2 आपका कहता है एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, सम्मुख
भुजाएं बराबर। इंग्लिश में हम लिखें अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल। ठीक है, इस थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं बेटा। सॉल्यूशन, एक समानांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो अब पैरेललोग्राम एक बना लो बेटा, बना लो बेटा। पैरेललोग्राम आता है बनाने, नहीं आता? ए बी सी डी। अब आपको गिवन क्या है? गिवन दैट है, क्या दिया हुआ है आपका? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम होगी तो इसके नाम से ही पता है कि ए बी किसके पैरेलल होगा? डी सी के। एंड बी सी किसके पैरेलल होगा? ए डी के। तो आपको टू प्रूव क्या करना है बेटा? आपको कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मतलब ए बी इक्वल डी सी आपको प्रूव करना है। एंड दूसरा चीज क्या इक्वल प्रूफ करना है? बी सी किसके इक्वल होगा? बी सी इक्वल ए डी। आप बेटा एक कंस्ट्रक्शन कर लो इसका। क्या कर लोगे? एक कंस्ट्रक्शन रचना कर लेते हैं। ज्वाइन, कोई भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन ए सी, आपने ए सी को ज्वाइन कर लिया तो जो भी हम रचना करते हैं वो डॉट पॉइंट में लिखते हैं। समझ आ गया? अब आप आ जाइए, अब आप ऊपर वाला थ्योरम भी यूज कर सकते हैं जो 8.1 आपने प्रूव किया। मिटा दो इसको, मिटा दो बेटा। ज्वाइन एसी तक हमने कर लिया, एसी को इधर डॉट में ज्वाइन भी कर लीजिए। अब क्या है, अभी आपने प्रूव किया कि ये तो डायगोनल है ना एसी, ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटेगा नहीं बांटेगा? बांटेगा। अभी तो तुमने यूज कर लिया तो उसको यूज भी कर सकती हो, या अगर तुम इस क्वेश्चन में चाहोगे कि प्रूफ करना तो इस क्वेश्चन में भी तुम कर सकते हो। तो लिखो प्रूफ, लिख लो वही सेम चीज ऊपर वाला। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी में क्या होगा? ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। और बेटा ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। और ये साइड तो दोनों में है, तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा ना? लिख लो बेटा। एंगल बी सी ए किसके इक्वल होगा? एंगल डी ए सी के। क्यों बेटा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ किसके किसके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं? बी सी पैरेलल ए डी के। बी सी पैरेलल ए डी के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है बेटा? ठीक है ना? बी सी पैरेलल ए डी के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और बेटा ये वाला देखो, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये किसके इक्वल होगा? एंगल डी सी ए के।